हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो आप लोगों को पढ़ाया था जय विकास का, उसमें आज आपको तीसरा पॉइंट बताना था संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी का अर्थ है जब दो अलग अलग जातियों को जोड़ देखो जिसमें दोनों के गुण विद्यमान हो तो उसे हम लोग संयोजक कड़ी कहते हैं। दो जातियां कैसे, जैसे निम्न जात से ही उच्च जात का विकास हुआ है, निम्न जात से ही प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने हैं, तो ऐसा कोई जीव मिलता है जो दोनों जातियों में कुछ न कुछ गुणों में समानता रखता है तो उसे हम संयोजक कड़ी कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं, जब मानव बंदर से मानव बना था तो मानव तो बन गया लेकिन कुछ बंदर भी रह गए थे, तो उसी संयोजक कड़ी में मानव में एक आते हैं हनुमान जी, एक आते हैं आपके सुग्रीव जी, न ऐसे बाली जी, अंगद जी, ये सब क्या थे, मानव और बंदरों के बीच की संयोजी कड़ी, क्योंकि इनका शकल और पूंछ बंदर जैसा था लेकिन पूरी शरीर और बुद्धि किसके जैसी हो गई थी, मानव जैसी हो गई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी। क्या है ठीक। अब आइए इस संयोजक कड़ी के कुछ उदाहरण देते हैं। पहला है युगलीना, यह पादप और जन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है क्योंकि यह पादपों की तरह पर्णहरित रखता है, क्लोरोफिल रखता है जिससे अपना भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। और मान लो सूर्य का प्रकाश ना मिला, मान लो किसी कारणवश जैसे बरसात का सीजन है सूर्य का प्रकाश न मिला, ये छोटे जीवों को, अपने से छोटे जीवों को क्या करते हैं, खा करके भी अपना जीवन चला लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इन्हें संयोजी कड़ी पादप और जंतु दोनों के बीच का माना जाता है। इसी तरह से आर्कियोपिटेरिक्स है, आर्कियोपिटेरिक सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच का संयोजी कड़ी है। किसके बीच का संयोजी कड़ी है, सरीसृप और पक्षी वर्ग का, क्योंकि सरीसृप की भांति इसके लहरदार पूंछ थी, सरीसृप की भांति इसमें लहरदार पूंछ थे और पक्षियों की भांति इसमें क्या थे, पंख थे, चोंच थे, और इस चोंच में दांत थे जो सरीसृप की भांति थे। तो इस तरह से यह दोनों के गुणों को दर्शा रहा था। अब आता है जीवाश्मों से प्रमाण। जीवाश्मों से क्या प्रमाण मिलते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, जो जीव मर जाए उनकी हड्डियां बची रह जाए या वे अस्थियां हड्डियां किसी पहाड़ पर्वत के नीचे दब जाए या पेड़ों में दब जाए जहां उनके निशान बन जाए या हड्डियां वहां सुरक्षित मिल जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इससे हमें बड़े प्रमाण मिलते हैं पुराने समय में कौन कौन से जीव थे, कैसे थे, ठीक, तो उनके बारे में जानते हैं। चट्टानों में जीवाश्म के साँचे, ठप्पे, अपरिवर्तित परिष्कृत जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। इन्हीं प्रमाणों के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। अब आगे आप आएंगे तो और डिटेल से पढ़ना होगा। आज शुरू होता है अब मानव नेत्र। फिजिक्स का ये आपका कैसा चैप्टर है, चैप्टर दूसरा। पहला चैप्टर क्या था, प्रकाश। प्रकाश में दो थे, परावर्तन, अपवर्तन, हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके थे और उनका न्यूमेरिकल भी हो गया था। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो उस मानव नेत्र में सबसे पहले नेत्र के बारे में जानना है। आंखें कैसी होती हैं, आंखें कैसी, गोल, दृढ़, अपारदर्शक, श्वेत परत से ढकी होती हैं। और नेत्र की संरचनाएं दो तरह से होती है, एक बाह्य संरचना और एक आंतरिक। तो बाह्य तो बड़ा सरल होता है, जैसे आप अपनी आंखें देख लीजिए शीशा में, वो बाह्य संरचना होती है जिसको मैंने बना दिया। और एक होती है आंतरिक संरचना जिसका हम आपको क्या करेंगे, फिगर बनाए हैं, बार बार बनाएंगे तो यहाँ समय जाएगा, लंबा हो जाएगा। सो हम आपको बना करके उसमें व्हाट्सएप पे भेज देना, आप बना लीजिएगा। उसके बाद आंतरिक नेत्र में हमको पढ़ना है पहला नेत्र पटल, क्या किसे कहते हैं, स्क्लेरोटिक जिसे कहते हैं। मानव नेत्र खोखले गोले के समान होती है जो बाहर से अपारदर्शक दृढ़ श्वेत परत से ढका होता है, इसे ही नेत्र या दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। समझ में आया? अब आता है इसके बाद रक्त पटल, नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में बच्चों इतना, जो न समझ में आए कमेंट करके पूछें। धन्यवाद। एक कम कर दिए रहे ना, एक से कम रहा।